तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश के सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो भाई बीपर जो है साइक्लोन के बारे में तो सुन ही रहे होंगे ना आप। आ जाओ तुम्हें थोड़ा थोड़ा ठीक से समझाते हैं, है ना। देखो जरा ध्यान से, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो भैया पिछली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपके मतलब की है भैया। कोई ऐसी नहीं है कि ऐसी बना के डालती है। देखो जरा, बीपर जो है साइक्लोन जो अब चल रहा है, अगर आपको ध्यान से देखो, ये हमारे भारत का नक्शा है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मैं इमेज में बता रहा हूं। और यहां देखो, याद है मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि ये ग्रीन वाला सिर्फ यहां था, मतलब ग्रीन वाला इतनी ऊपर नहीं था, बल्कि क्या था, थोड़ी नीचे था, नीचे की तरफ, यहां यहां नीचे की तरफ था, सिर्फ इतना। लेकिन आज ये अंदर घुसता जा रहा है। लाइव ट्रैकिंग दिखाऊंगा, हालांकि थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, बट कोई नहीं, दिखा दूंगा मैं, ठीक है। आ जाओ जरा, पहले इसको समझ लेते हैं। चक्रवात का अलर्ट कितना खतरनाक होगा बीपर जो है। आ जाओ जरा ध्यान से देखो। देखो भाई, भैया बीपर जो है ना, वो यहां से अंदर की तरफ चला, यहां से अंदर की तरफ चल रहा है, ठीक है। और यहां से इस तरीके से बढ़ता हुआ, इस तरीके से कोटा वगैरह, अजमेर वगैरह, जयपुर वगैरह, यहां से इस तरीके से बढ़ता हुआ यूपी की तरफ आ रहा है। न्यू दिल्ली, गाजियाबाद की तरफ, जो हमारा ये वाला रीजन है ना, दिल्ली गाजियाबाद वाला रीजन, इस तरफ भी कहीं ना कहीं बीपर जो है मानसून के अब संकेत देखने को मिल चुके हैं, जिसकी स्पीड कितनी होगी भैया, लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी अच्छे से समझाई थी। इसके अलावा अगर नीचे जाओगे तो नीचे महाराष्ट्र की तरफ, इधर पाकिस्तान की तरफ क्या होता जा रहा है, सारा का सारा उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेरे भाई यहां हो जरा, ये जो साइक्लोन यहां से इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, क्या लगता है कि यही रुकेगा ना। अगर इसे इसी तरीके से लो प्रेशर मिलता रहा और हाई प्रेशर इसकी तरफ आता रहा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिल्कुल ये मिडिल वाला जो रीजन है, इस पूरे को प्रभावित करेगा, किसी को नहीं छोड़ने का, पूरे को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, हाँ कि ना। अब देखो नेक्स्ट चीज, अगर इसी को ही थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं तो ये इस तरीके से घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा, क्योंकि ऊपर तो हिमालय है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, तो कहां आएगा, नीचे की तरफ को आएगा, इस तरीके से घूमेगा। तो यहां पर ये देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला गोल गोल सा, तो ये यहां से चला था नीचे की तरफ से, और यहां से चलता चलता अब यहां, और अब देखो दिल्ली की तरफ तुम्हें दिख रहा है ना बादल वगैरह, ये दिल्ली की तरफ भी बादल वगैरह क्या होने लगे हैं, दिखने लगे हैं यहां। और गाजियाबाद में आज अच्छी खासी क्या हुई है, बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी देखी जा रही है। वो किसका प्रभाव है, वो इसी साइक्लोन का तो प्रभाव है। भाई मानसून तो आना था, लेकिन वो मानसून चक्रवात की फॉर्म में आ रहा है, प्रॉब्लम ये है। और जो फसल बोई है उसे भी नुकसान करेगा। भाई साहब राजस्थान की तरफ, ये जो राजस्थान का पूरा इलाका है, भाई साहब इस राजस्थान की तरफ तो 7 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। इतना भयंकर ये है, सारे के सारे तट यानी कि जो कोस्ट वाला एरिया है, सब के सब क्या कर दिए, बंद कर दिए। लगभग आपको मैं बताऊं तो जितनी भी नाव होंगी, लगभग 900 जना, 1000 के समथिंग थी, उन सबको पार्क करवा दिया कि सबको पार्क करो, सब कुछ खाली करवा दिया। राजस्थान में स्पेशली बहुत संकट बना हुआ है भैया। कौन सा, बिपरजॉय साइक्लोन। बांग्लादेश ने नाम दिया था बिपरजॉय, 6 जून से शुरुआत हुई थी इसकी, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। बिपरजॉय का मतलब जानते हो क्या होता है, बिपरजॉय का मतलब होता है आपदा, डिजास्टर, समझे नहीं समझे। और ये इस तरीके से आगे को बढ़ रहा है। अभी मैं लाइव ट्रैकिंग में आपको दिखाऊंगा, देखो यहां देखो जरा, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, दिख रहा है ये देखो भाई, यहां ध्यान से देखो। आज है 19 जून, 14 बज रहे, 14 बज के कुछ समथिंग, अभी कुछ देर बाद और अपडेट हो जाएगा। सर अगर अब यहां ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर ये देखो, ये नीचे से आया, इस तरीके से आता हुआ ऐसे ऊपर जा रहा है। और यहां देखो जोधपुर, जयपुर और आगरा, और देखो कोटा को भी प्रभावित कर दिया, और इधर झांसी की तरफ। और जो ये आपको बादल दिख रहे हैं ना, ये घूम रहा है इस तरीके से साइक्लोन, इस तरीके से क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ये साइक्लोन, इस तरीके से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, समझे नहीं समझे। इस तरीके से डेटिंग चल रही है टाइम की, तो ये इस तरीके से एंटर कर रहा है, ऐसे देखो किधर से एंटर किया था, इस तरीके से चल रहा है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा में देखा होगा आप कितना प्रभावित। अब इसका जोन यहां है, और ये हमारे यूपी की सीमा है, ये रहा भाई, ये न्यू दिल्ली है यहां, ये हमारे यूपी की सीमा है इधर, ये इधर। अब झांसी की तरफ ये रहा, तो ये इधर आगरा की तरफ से ऐसे एंटर कर रहा है,
इस तरीके से एंटर करे, आगरा जाएगा अगला। अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अगला नंबर किसका है, आगरा का। ये तो आपने सैटेलाइट से देखा। अगर मैं आपको इसका विंड दिखाऊं, भाई साहब बहुत खतरनाक होगा। अगर मैं इसका आपको विंड दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसका आपको विंड वाला पोर्शन दिखाऊं तो देखते हैं कितना तेज चलता है। ओके, यहां देखो दिख रही है विंड, विंड दिख रही होगी चलती हुई। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं, यहां देखो बीच वाला, भैया बीच पर जो भी साइक्लोन होगा हमें नहीं पता, उसके बीच में हमेशा लो प्रेशर होता है। पर मैंने तुम्हें क्या बताया था पीछे, जब पिछली क्लास थी मैंने तुम्हें बताया था कि मान के चलो ये एरिया है और इस एरिया में जब बीच में लो प्रेशर जनरेट होता है तो हाई प्रेशर की हवाएं इसकी तरफ को ऐसे आती हैं, हाई प्रेशर की, तो एक साइक्लोन जनरेट हो जाता है। तो वही तो दिखा रहा है, ये भी वही तो दिखा रहा है। देखियो सारी की सारी हवाएं क्या इस तरफ को नहीं जा रही है, इसकी तरफ को दिख रही होंगी ना लाइव, ये चलती हुई हवाएं कैसे जा रही है, हवाएं देखियो जरा किस तरीके से जा रही है, हवाएं दिख रही है तुम्हें। लेकिन ज्यादातर इस साइक्लोन के इस तरीके से रोटेट होके आ रही है, दिख रहा है ना, देखो लाइव ट्रैकिंग है भाई साहब। तो अभी यहां कोटा, जयपुर और झांसी इसके पास है, अब धीरे धीरे आगरा की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, आगरा की तरफ। फिर आगरा से अगर इसका तुम प्रभाव देखोगे तो न्यू दिल्ली तक की तरफ भी है, ऊपर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ इसकी तरफ भी है। ये तो मैंने आपको विंड से बताया। इसके अलावा अगर हम देखें इससे बारिश के देख के कि कहां कितनी हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, वो देखो जरा। अभी 19 जून का चल रहा है सारा, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है ना ब्लू ब्लू रीजन वाला, ये बारिश का है सर। और किसी तरीके से अब ये बारिश अभी पूरा पूरा अपडेट नहीं हो रहा है, ये बारिश का सिंबल कहीं ना कहीं यहां ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ। अभी तो मैंने ये बताया, देखो कोटा, जयपुर, आगरा, झांसी, इसी बीच सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा हो रहा है इस चक्रवात का भी, सबसे ज्यादा खतरनाक इस जगह हो रहा है ये, समझे नहीं समझे। और जो बारिश की चीजें हैं, हवाएं ठंडी ठंडी, अभी इतनी तेज बारिश नहीं आ रही होगी, तुम देख रहे होंगे, लेकिन ये बारिश और तेज होवेगी आगे। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यूपी में आएगा। यूपी से फिर अगर किस्मत देखो, जैसे अब ये घूम रहा ना ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर ये कहीं ना कहीं इस तरीके से भी जा सकता है, बिहार की तरफ वगैरह भी निकल सकता है, समझे नहीं समझे। अगर देखा जाए ह्यूमिडिटी किस हिसाब से है, तो वो देखो, ह्यूमिडिटी मतलब अदृश्य जलवाष्प जो होती है ना, वाटर वेपर, वो वाला, तो इस रीजन में सबसे ज्यादा दिख रही है, इस रीजन में। यहां देखो ये ह्यूमिडिटी वाला रीजन है, यहां नहीं है, यहां ह्यूमिडिटी है इस तरीके से 69%, 79, 82, 51, 84। देखो यहां ह्यूमिडिटी कोटा के पास कितनी ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रेशर की बात करें, ये देखो इस तरीके से आप लाइव ट्रैक कर सकते हो किस तरीके से है, ये पूरा का पूरा प्रेशर चल रहा है, इस तरीके से मापते हैं एयर प्रेशर। देखो अभी ये थोड़ा और साफ होगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी ये क्या होगा, पूरा और साफ होगा। इसके अलावा अगर हम रडार में देखें, रडार से देखें, तो ये देखो अभी ये थोड़ा सा और अपडेट होगा, देखो ये देखो अभी ये थोड़ा सा और अपडेट होगा। अब देखो ये रडार से दिख रहा है जो, अब देखो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, बारिश वाले संकेतक हैं ये बारिश बारिश वाले, ये जो तुम्हें ब्लू ब्लू अगर दिख रहे हैं तो कहीं पे है कि नहीं। सबसे बढ़िया सर ये एक सैटेलाइट, सैटेलाइट से दिख रहा है आपको कहां है, और उससे बढ़िया सर ये विंड वाला, जहां से सबसे बेहतरीन तरीके से पता चलता है कि बिपरजॉय साइक्लोन चल कैसे रहा है। भाई साहब लगभग भारत यूपी के लगभग 37 राज्यों को 37 जिलों को प्रभावित करेगा, 37 जिलों को जैसे ये एंटर करेगा हमारे यूपी के अंदर। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा जब आप लाइव ट्रैकिंग में देखोगे तो जूम करके और अच्छे से देख सकते हो। देखो यहां देखो शिवपुरी, झांसी, ग्वालियर और ये आगरा की तरफ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, इस तरफ लखनऊ है ना, औरई है ना, फरीजाबाद, ये थोड़ा अलग सा हो गया, थोड़ा इससे हो गया। ये वाला रीजन देखो सिर्फ इतना वाला। अब देखो दिल्ली इससे प्रभावित है, ऊपर देखो दिल्ली, ये रहा दिल्ली, हाँ कि ना। गाजियाबाद थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर मुजफ्फरनगर आ जाएगा, थोड़ा सा और डीप करे तो देखो जरा यहां से हो जाएगा। क्या आपको सर्कल दिख रहे हैं घूमते हुए, कमेंट करके जरूर बताइए। देखो कितना एरिया किसकी तरफ आ रहा है, लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। सर ये जो ये है ना यहां, सर यही तो है लो प्रेशर, ये जो है सर यही तो है लो प्रेशर, और सारी की सारी हाई प्रेशर की बेल्ट इस तरीके से आ रही है इसकी तरफ, इस तरीके से ये सारी की सारी हाई प्रेशर की आ रही है। तो एक साइक्लोन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले समय में ये किसको ज्यादा प्रभावित करेगा, बताओ, लग नहीं सकता क्या आइडिया। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये अब किसको ज्यादा प्रभावित करेगा आने वाले समय में। देखो जरा, जब ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा तो यूपी में एंटर कर रहा है और भैया पूरा एरिया प्रभावित होगा इससे, समझ नहीं समझ। लेकिन इसकी एक खास बात ध्यान से सुनो,
अभी तो आपको दिख रहा होगा कि बढ़िया बारिश हो रही है, लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें ना, साउथ इंडिया की, तो वहां सूखे जैसी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि सारी की सारी ठंडी हवाएं किसकी तरफ खिंचकर जा रही हैं, इस चक्रवात की तरफ। तो वहां पर सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर तुम इसी चीज को थोड़ा सा मैं नीचे ले जाके दिखाऊं ना आपको, थोड़ा सा नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करके इस तरीके से और केवल भारत का देखूं, यहां देखो जरा, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखो, ये देखो, दिख रही है हवाएं किस तरीके से चल रही है। अगर यो स्थिति ऐसी ही बनी रही, यो स्थिति ऐसी बनी रही, तो ये जो पवन अभी ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये पवन अब नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, पेरू के पास। याद है ना अल नीनो, मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अल नीनो क्या होता है, जब गर्म हवाएं कहां से, जब गर्म हवाएं भारत के जो वो होता है पेरू, वो तो गर्म हो जाता है, वो सॉरी हाई प्रेशर का हो जाता है, उच्च तापमान हो जाता है, क्या बता रहा हूं। उधर पेरू की तरफ क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। और इधर भारत की तरफ टेम्परेचर, स्पेशली दक्षिण भारत, टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा, तो लो प्रेशर हो जाता है। तो जो पवन होती है, जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो उसे बोलते हैं ला नीनो। लेकिन वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, यहां हाई प्रेशर बन जाए और पेरू के पास वहां क्या बन जाए, दक्षिण अमेरिका, वहां क्या बन जाए, लो प्रेशर बन जाए, तो सारी हवाएं ये ऐसे जाएंगी, सारी हवाएं ये कैसे जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी पेरू की तरफ। तो कहीं ना कहीं सूखा पड़ने की संभावना क्या होगी, दक्षिण भारत में तो आज भी लोग लू से जूझ रहे, हाँ कि ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको देखना हो ना किस तरीके से हवाएं चलती हैं, तो भैया इसको देख सकते हो, बहुत बढ़िया है, जूम अर्थ मैप विंड स्पीड के नाम से। यहां तो मैं सब कुछ पता लग जाएगा कि हवाएं किस तरीके से कैसे चल रही है। फिलहाल ये वाला पॉइंट हमारे सबसे प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, जिसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ये बीच वाला, कि यहां पवनें कैसे चल रही है। तो इस तरीके से मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तुम्हें देखना हो कि ये मानसून किन राज्यों को प्रभावित करेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बिपरजॉय मानसून किन राज्यों को प्रभावित किया था, तो आप सिंपल बताओगे गुजरात, राजस्थान, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद यूपी आएगा। आप देखते हैं किस तरीके से चलता है। वैसे तो सारी चीज आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, स्पीड अभी भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आई या नहीं है। तो ये है, इससे होगा क्या सर, इससे ना जो सी लेवल होता है, समुद्र होता है, लहरें होती है सर, लहरें और बढ़ेंगी। और जब लहरें और बढ़ेंगी तो जो कोस्टल एरिया होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर बाढ़ आएगी पूरी तेजी से। बाढ़ का पानी क्या आएगा, पूरी तेजी से आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई। एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था कि सर हुआ क्या, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सर ये मान लो सरफेस है, यहां लो प्रेशर जनरेट हो गया है, सारी हवाएं ऊपर जाएंगी तो टेम्परेचर कम मिलेगा, लेकिन यहां एक हीट जनरेट होगी, और हाई प्रेशर होने के कारण ये कहां जाएंगी, नीचे, हाँ कि ना। यहां बन जाएगा हाई प्रेशर और यहां भी हाई प्रेशर, तो ये पवनें इधर को आएंगी, लेकिन कोरियालिस बल के कारण कैसी हो जाएंगी, तिरछी। कोरियालिस बल के कारण कैसी हो जाएंगी, तिरछी। तो इस तरीके से साइक्लोन बनेगा। और जो हीट है यहां, ये जो मान लो पानी वाला रीजन है, तो यहां पर बड़ी बड़ी लहरें जनरेट होंगी, और वो लहरें जब तट की तरफ जाएंगी तो तट की तरफ क्या लेकर आएंगी, बाढ़, यानी कि फ्लड। क्या बढ़ेगी भैया, फ्लड। इसके अलावा सूखा भी पड़ सकता है, कुछ क्षेत्रों में ड्रोट भी पड़ सकता है। हालांकि अचंबा मान रहे होंगे तुम, बट बात सच है भैया, कुछ जगह ड्रोट भी पड़ सकता है। बताओ समझ में आई या नहीं। ड्रोट भी पड़ सकता है, बताओ समझ में आ रही है नहीं है। जितनी फसल होंगी वो सब की सब इससे बर्बाद होंगी, जितनी भी क्रॉप्स वगैरह होंगी। स्पेशली कौन सी भैया, ये साइक्लोन आ रहा है जून के टाइम यानी कि गर्मी के समय, और गर्मी की फसल होती है खरीफ। खरीफ की जितनी फसल है उनके लिए पानी की जरूरत पड़ती तो है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए ना, वरना और समस्या पैदा हो। भाई चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू है, उड़द, राई, तिल, ये सब की सब कौन सी है, खरीफ की फसल है। तो इन्हें पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाएगा तो वो भी तो दिक्कत है, हाँ कि ना, बह जाएंगी सारी चीजें। बताओ क्लियर है नहीं है। तो ये सारे के सारे इसके इफेक्ट होंगे, समझे नहीं समझे। ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा, और किसके बारे में, बिपरजॉय चक्रवात के बारे में।
समझे नहीं समझे? और साथ ही साथ मैंने आपको लाइव ट्रैकिंग भी बताई कि किस तरीके से आप मेजर करोगे, रडार वगैरह से देख सकते हो, जिससे मर्जी हो। यहां पर हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा कि ये चक्रवात देखो नीचे से कैसे आया ऊपर की तरफ, नीचे से कैसे ऊपर की तरफ ये आया है, हर चीज का जवाब मिल जाएगा। यहां से उठा अरब सागर से, समझे नहीं समझे, और किस तरीके से ऊपर है, हर चीज का जवाब मिलेगा भैया यहाँ। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आप आइडिया लगा पाएंगे कि बिपरजॉय साइक्लोन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ वो किस राज्य से किस राज्य की ओर बढ़ रहा है। समझे नहीं समझे? और इसकी ये जो सिंबल है, इसके संकेतक है, ये आपको मिल भी रहे होंगे दूसरे राज्यों में जब वहां पर बारिश हो रही होगी या बादल छा रहे होंगे। समझे नहीं समझे? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।